बाढ़ बारिश की तबाही से हरियाणा के हजारों परिवार प्रभावित हैं। इन परिवारों को प्राकृतिक आपदा की मार से उबारने के लिए नायब सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। लोगों को हुए नुकसान की भरपाई में कोई कमी न रहे, इसके लिए मंत्रियों और विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दी है। हरियाणा में बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक नायब सरकार लगातार मदद पहुंचा रही है। प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में लोगों की मुश्किलों को आसान करने का हर संभव प्रयास प्रशासन और सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और अब तो सरकार के मंत्री विधायक भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, जिनकी तरफ से बाढ़ पीड़ितों को उनके 1 महीने की तनख्वाह मदद के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जा रही है। वहीं खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने लगातार 2 दिनों तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हालातों को देखा और पीड़ितों से उनकी परेशानी साझा की। सीएम सैनी ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है और उनके नुकसान की भरपाई के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। बारिश, बाढ़ और राहत नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया। 2,897 गांव के किसानों ने पंजीकरण कराया। 1,69,738 लोगों ने किया पंजीकरण। 9,97,000 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण। राहत के लिए जिलों को फंड दिया गया। आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए राहत सामग्री और जल निकासी के लिए दी गई राशि। प्रदेश में मकान ढहने से 12 लोगों की मौत। हर व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि दी गई। घर छोड़ने को मजबूर लोगों के लिए राहत कैंप। हरे चारे की कमी को पूरा किया जाएगा। मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजी। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए मंत्री और विधायक। मंत्री और बीजेपी विधायक 1 महीने की सैलरी देंगे। अधिकारियों कर्मचारियों से भी इच्छा अनुसार मदद का आग्रह। सामाजिक संस्था और औद्योगिक इकाइयों से मदद की अपील। बाढ़ पीड़ितों को सहायता, नुकसान सहायता राशि। मृत्यु 4 लाख रुपए। अंग हानि 40 से 60%, 74,000 रुपए। अंग हानि 60% से अधिक 2.5 लाख रुपए। क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए। क्षतिग्रस्त मकान के लिए पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान 15% 10,000 रुपए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान 15% 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों को सहायता। गांव में दुकान संस्थान उद्योग हानि 1 लाख रुपए तक का नुकसान 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का नुकसान 1,75,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक 2,35,000 दिए जाएंगे। 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक 2,75,000 रुपए दिए जाएंगे। 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 3,05,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 5 लाख रुपए से अधिक पर 3,05,000 रुपए प्लस 10%। बाढ़ पीड़ितों को सहायता। फसल हानि सब्सिडी प्रतिशतता के आधार पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए तक। दुधारू पशु हानि भैंस गाय ऊँटनी आदि 37,500 रुपए। भेड़ बकरी सूअर 4,000 रुपए। दूध न देने वाले पशु ऊँट घोड़ा बैल आदि 32,000 रुपए। मुर्गी पालन 10,000 रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान की ज्यादा से ज्यादा भरपाई के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। सरकार की तरफ से लोगों के जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके लिए सरकार ने बिना देरी के लोगों तक मदद पहुंचाने की पहल कर दी है। पानी का प्रकोप ऐसा है कि सब हलकान है। अब ऐसे में चारों तरफ दरिया ही दरिया नजर आ रहा है। क्या रिहायशी इलाके, क्या खेत खलियान, क्या औद्योगिक इलाके, सब जगह पानी पानी नजर आ रहा है। अब ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए, चाहे लोगों के घर बर्बाद हुए हों या फिर किसानों की फसलें बर्बाद हुई हों, उन सभी को राहत देने के लिए सरकार ने कदम उठाया।
और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया है कि हम आर्थिक तौर पर लोगों की मदद करेंगे। और एक बड़ा कदम यह भी उठाया गया है कि विधायक और मंत्री अपनी 1 महीने की सैलरी भी उन लोगों के लिए देंगे जो कि इस वक्त इस पानी की मार को झेल रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।